सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के लिए टिकटकी तैयार। जेल में इमरान खान को जहर देने के खदशात। 2.5 लाख तनख्वाह और अरबों के फैसले कराए जा रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी और आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर आया हूं जिसका उन्वान है आपके सामने। नाज़रीन, आज हम बात करते हैं आज की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और 25 अगस्त है और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से मातहत अदालत लाहौर हाई कोर्ट, दोनों के अंदर रस्साकशी की सूरत हाल सामने नज़र आ रही है। मुख्तलिफ वी ब्लॉगर्स उस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए अपने अपने प्रोग्राम लोड कर रहे हैं और रेटिंग के लिए दौड़ के अंदर एक से एक आगे बढ़ के छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से मैं मलेशिया कोलालमपुर में बैठकर अपने हम वतनों पाकिस्तानियों को हकीकत हाल से रोशनाई हकीकत हाल बताने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। नाज़रीन, हमने देखा, सुना और पढ़ा कि कौमें जो होती हैं वो मुल्क की पहचान होती हैं, उनकी शान होती है, मुल्क की आन होती हैं, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कौम तो कहीं है ही नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ इदारे, चाहे वो अदलिया हो या चाहे वो मुकन्नना हो, चाहे जनाब अली हमारे अस्करी ज़िम्मेदारान हो, बस 3 के पीछे आंकड़ा लगा हुआ है। हर एक कोशिश कर रहा है कि मैं बरतरी हासिल करूं और जिसने बरतरी हासिल की भी है वो अपनी बरतरी को कायम रखने के लिए ऐसे ऐसे फैसले और ऐसी ऐसी चीज़ें मंजर आम पे लाने की कोशिश कर रहा है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सबसे पहले चुनाव की बात करेंगे। जो चुनाव हुआ वो आपके सामने है और मज़ीद जो जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं यानी वजारतें दी जा रही हैं वो किन लोगों को दी जा रही हैं। हाँ, ये अपनी जगह पर सब कुछ चल रहा है। इसके साथ साथ महंगाई, महंगाई और महंगाई, ये है पाकिस्तान की कौम के लिए नई हुकूमत का तोहफ़ा। सिर्फ़ और सिर्फ 12 से 14 दिन के अंदर जो है वो पर डे के हिसाब से रुपये की कीमत को गिराया गया और 20 से 25 तकरीबन रुपये $1 की भेंट चढ़ते हुए नीचे गिर गए। यानी अब मार्केट के अंदर डॉलर जो है वो 300 रुपये में दस्तयाब है। सोचे ज़रा सा कि पाकिस्तान आज से अगर सिर्फ और सिर्फ 5 साल पीछे जाएं, जब इलेक्शन हुए थे 2018 के, इमरान खान नियाज़ी साहब ने हुकूमत संभाली थी तो डॉलर की कीमत क्या थी और आज डॉलर की कीमत क्या है। यानी 4.25 साल और 1.25 साल के इस कैंपेन के अंदर दोनों ने आपस की लड़ाई के अंदर आवाम को किस नहज पे पहुंचा दिया इसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मार कुटाई, दंगा फसाद चल रहा है। पहले जनाब अली बैरूनी क़ुव्वतें बाहर से आके पाकिस्तान में हमला करती थी और जनाब अली लोगों को दहशतगर्दी का शिकार करती थी। अब अंदरूनी मुल्क के अंदर भी ये सिलसिला शुरू हो चुका है बड़े पैमाने के ऊपर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का लतीफ़ा सुनिए जनाब, कहते हैं मुझे मेरी तनख्वाह सिर्फ 2.5 लाख रुपए है, मुझसे अरबों रुपए के फैसले कराए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे बड़े ज़ोर शोर से ये सिलसिला चल रहा है। नाज़रीन, अब आप सोचिए कि जिसकी तनख्वाह 2.5 लाख है उससे अरबों रुपए के फैसले कैसे कराए जा सकते हैं। उसकी क्या काबिलियत है। यानी वो खुद को ये कह रहा है कि मेरी काबिलियत, इस काबिलियत में पूरा नहीं उतरता कि मुझसे अरबों रुपए के फैसले कराए जाए। दूसरी तरफ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसकी तनख्वाह जनाब अली प्राइम मिनिस्टर के मुकाबले में आधी है, लेकिन वो पूरे मुल्क का फैसला करने के लिए हम वक्त तैयार रहता है। अब सोचना ये है कि अदलिया के जो जिम्मेदार हैं उनकी तनख्वाहें तो इससे बहुत ज़्यादा हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की उनकी तनख्वाह तो मिलियंस के अंदर है। अगर तमाम फैसिलिटीज़ को शामिल कर लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि सारे बड़े फैसले जो हैं उन्होंने करने हैं और वो करके दिखा रहे हैं। जो कुछ हो रहा है आप देखें, एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से पहली अदालत, पहली अदालत से फिर दूसरी अदालत, इस तरह का सिलसिला चल रहा है कि तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख और फिर तारीख। जो वकला बरादरी को जज साहिबान हर पेशी के बाद एक नई तारीख दे देते हैं, अब उन्होंने जनाब अली खुद अपने आप को तारीखें देनी शुरू कर दी है। छोटी अदालत बड़ी अदालत को तारीख दे रही है, बड़ी अदालत छोटी अदालत को जनाब अली हुक्म जारी कर रही है, लेकिन अहकामात कोई नहीं मान रहा। यहाँ तक के सदर आरिफ अलवी के अहकामात को फरामोश करके रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और सदर आरिफ अलवी साहब
ने ट्वीट करके इंग्लिश में भी उर्दू में भी बताया कि जनाब मैंने बिल पे दस्तखत नहीं किए, ये क्यों जनाब अली फंसाया जा रहा है। लेकिन करने वाले अपना काम कर गए। अब आप देखेंगे ये कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मजाकसी के साथ चल रहा है। पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि जैसे फुटबॉल का मैच हो रहा है और वक्त ख़त्म होता जा रहा है, सिर्फ मिनटों की बात रह गई है। एक टीम बर्तरी हासिल कर चुकी है, दूसरी टीम ट्राई कर रही है गोल करने की कि कम से कम बराबर कर ले। लेकिन इतनी देर के अंदर क्या होता है, विसिल बज जाता है, रेफरी जो है ऐलान कर देता है नो मोर टाइम एंड वी आर द विनर। क्योंकि जो टीम एक गोल करके बढ़तरी हासिल की हुई होती है, इमरान खान नियाजी की टीम, वो रेफरी के साथ मिली हुई होती है। एम्पायर और रेफरी सब एक प्लेटफॉर्म पे और सारे जिम्मेदार अस्करी इदारे सब एक प्लेटफॉर्म पे। सूरत हाल ऐसी बनती नज़र आ रही है क्योंकि इस वक्त जो कुछ भी है वो चीफ जस्टिस साहब अता बंदयाल साहब के हाथ में है। वो जाते जाते कोई ऐसा कारनामा करके जाएंगे जो पाकिस्तान के लिए एक नया अजूबा साबित होगा। दुनिया में 7-8 अजूबों के नाम आपने सुने होंगे, एक नया अजूबा है जिसका नाम है अता मोहम्मद बंदयाल, जो बस जाने वाला है और जाते जाते पाकिस्तान को कहाँ पहुँचा के जाएगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। आज का प्रोग्राम मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आवाम सोचें कि वो इतनी बेहिस क्यों हैं, आइंदा प्रोग्राम पाकिस्तानी अवाम पर होगा।